ऑनलाइन के जितने भी टीचर हैं, कोई कहता है कि अगर टॉपर निकलेगा हमारे बैच से तो हम उसे थार देंगे, कोई कहता है बुलेट देंगे। तो आपने 250 मॉक दे दिया तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आई। यहाँ पे जैसे बैच नहीं लिया है, यूट्यूब से ही काम चला ले। टीचर आपको बेस्ट लगा? कौन सा टीचर? जैसे मैथ के हो गए राकेश सर, हो गए आपके गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, तो कौन सा टीचर आपको? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल के माध्यम से एक चीज मैं शेयर कर देना चाहता हूं कि हाल ही में एसएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इन सबके माध्यम से एसएससी के प्रश्नों को शेयर किया जाता है। तो मैं एक बात निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी इनवैलिड एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं की जाती है, और एसएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिस का मैं भरपूर तरीके से समर्थन करता हूँ। मैं सागर सिंह। आप कहाँ से आए? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। प्रतापगढ़ से आए। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हमने करे 83। 83। तो पेपर का लेवल कैसा रहा ओवरऑल? मैं थोड़ी कैलकुलेटिव थी, रीजनिंग आसान थी, जीएस भी मतलब आसान ही थी, इंग्लिश थोड़ा वोकैब थी। जीएस में थोड़ा मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं आ रहे थे? नहीं, इजी जीएस आ रही थी, सब्जेक्चुअल आ रही थी, मतलब वन लाइनर के? हाँ, वन लाइनर ही आ रहे थे, मतलब स्टैटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा कम लगा। तो मतलब उसमें रीजनिंग में टाइम टेकिंग है रीजनिंग? थोड़ी सी तो है। अच्छा, मैथ कैलकुलेटिव? मैथ कैलकुलेटिव है। अच्छा, आपने तैयारी वैसे कैसे की थी? मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन की थी ऑफलाइन? ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन। तो कौन सा टीचर आपको बेस्ट लगा ऑनलाइन में? टीचर सारे ही बढ़िया हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ पढ़ना है आपको? आपको ही पढ़ना है टीचर। तो आपने मतलब यहाँ रह करके तैयारी कर रहे हैं आप? अच्छा, मतलब आप अपने घर से ही तैयारी? जी, मैं घर से ही तैयारी करता हूँ। तो आपने कितने मॉक वगैरह तो दिए ही होंगे टाइम मैनेज करने के लिए? हाँ, मॉक दिए मैंने, लगभग 40-50 मॉक दिए। मतलब 40-50 तो मॉक। तो आपका कोई सब्जेक्ट जो है टाइम की कमी की वजह से छूट गया है, ऐसा हुआ? जैसे लोग ऐसा करते हैं कि रीजनिंग करते हैं तो मैथ छूट जाता है, मैथ करेंगे तो रीजनिंग में जो है टाइम बचाने में दिक्कत हो जाती है। नहीं, पहले रीजनिंग और मैथ ही करना चाहिए, ताकि आप जैसे कुछ लोग जीएस स्टार्ट करके जीएस में ज्यादा समय दे देते हैं, तो जीएस में कम समय देना है। मतलब कहने का मतलब जीएस और इंग्लिश में थोड़ा कम समय देके हम रीजनिंग और मैथ में मैनेज कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ में मैनेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले भी अपना नाम बताइए। विकास गुप्ता नाम है भाई। कहाँ से आए हैं पेपर देने? जी, सुल्तानपुर से। अच्छा, मतलब आप वहाँ रह करके घर पे तैयारी करते हैं या कहीं बाहर रहते बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ स्टडी करते हैं, घर पे रहते हैं। हैं? आपने तो फिर ऑनलाइन बैच लिया होगा? ऑनलाइन कोई मतलब स्पेसिफिक कोई क्लास नहीं ली है, वैसे ही यूट्यूब से ऐसे पढ़ लेते हैं। मतलब बैच नहीं लिया है, यूट्यूब से ही काम चला लेते हैं? यूट्यूब से चल जाता है। और अच्छा, कौन सा टीचर आपको बेस्ट लगा? कौन सा टीचर? जैसे मैथ के हो गए राकेश सर, हो गए आपके गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, तो कौन सा टीचर आपको बेस्ट लगा? अभिनव सर हो गए? मैथ्स तो मैंने पढ़ी है साहिल सर से। साहिल सर? हाँ, वो हैं साहिल सर, मैथमेटिक्स वाले, पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। उन्हीं से मैंने पढ़ा था बेसिक, मतलब मेरा उन्हीं से हुआ है पूरा। लेकिन मेंस के लिए मैं बैच लूंगा। मतलब प्री के लिए वैसे हो गया, मेंस के लिए बैच आप लेंगे? हाँ, मेंस के लिए मैं बैच लूंगा। और इंग्लिश आपने किससे कवर की थी? नीतू मैम हो गया, रानी मैम हो गया और वगैरह? ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मेरी मतलब शुरू से थोड़ी मतलब ठीक थी, मतलब मेरा अच्छा था सब्जेक्ट। और इंग्लिश के लिए मैंने की नीतू मैम की जो बुक थी ना, नीतू मैम की, मतलब जो पिनाई क्या आती है? मैं तो सबसे कम कहूंगा कि सीजल वालों के लिए जो नीतू मैम की बुक, वॉल्यूम वोकाबुलरी वाली, हाँ। टोटल उसी में से आता है। मतलब टोटल उसी में से आता है? टोटल तो वकै वगैरह आपने कहीं अदर से कवर की थी, जैसे ब्लैक बुक हो गया, पिनाइकल हो गया? केवल नीतू मैम की वही जो बुक है बस। मतलब नीतू मैम की जो बुक है उसी से आपने कवर की थी? हाँ, तो आपने कितना मॉक दिया था वैसे? कम से कम दिया था 250 मॉक। 250 मॉक मतलब आपने दिया था? तो मतलब हाँ, क्योंकि मैं ना दिसंबर से ही मॉक टेस्ट दे रहा था। दिसंबर से मॉक? हाँ, मतलब और मतलब इस पे टेक्स्ट बुक पे, मतलब जितने भी टेक्स्ट बुक पे, होली बोर्ड पे जितने भी लाइव मॉक होते थे, सारा कभी छोड़ता नहीं था, सारा दिया है। तो आपने 250 मॉक दे दिया तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आई? यहाँ पे जैसे मान लो मैथ किया तो आपने टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है। बात ये है कि ये जो मॉक टेस्ट होता था उसमें कि मतलब कि कभी कभी जैसे मेरा टाइम बच भी जाता था, लेकिन यहाँ पे लगा कि मतलब जैसे कि टाइम मतलब कि थोड़ा कम पड़ा। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ज्यादा टाइम ले रहे थे, उनको मैंने स्किप किया, मतलब किया भी लेकिन कर नहीं पाया तो छोड़ दिया, लगा कि टाइम ज्यादा हो रहा है। और मैथ्स में भी जो डीआई का क्वेश्चन था थोड़ा कैलकुलेटिव था, ज्यादा टाइम ले रहा था, डीआई का वैसे छोड़ना पड़ा। कैलकुलेटिव ही होता है DI। हाँ, छोड़ना पड़ा उसको। तो मतलब आपने जो है तैयारी, लेकिन जीके बहुत इजी थी। जीके इजी आ रहा है? हाँ, जीके में मुझे लग रहा है कि कम से कम 25 में मैं 23rd अटेम्प्ट किया हूँ, तो उसमें कम से कम लग रहा है 19 के आसपास। जीके में फिर काफी अच्छा है, आपने जीके में मतलब अच्छा निकाला? हाँ, जीके मतलब बहुत आसान थी इसमें। अच्छा, आपने ओवरऑल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए टोटल? ओवरऑल मैंने किया है 89, मतलब कि एकदम अटेम्प्ट किया है। उसके बाद शायद दो क्वेश्चन जिसको मैंने मार्क किया था वो भी छूट गया लास्ट में टाइम की वजह से, तो शायद वो भी उसमें ऐड हो गया, तो 91। ऑनलाइन के जितने भी टीचर हैं, कोई कहता है कि अगर टॉपर निकलेगा हमारे बैच से तो हम उसे थार देंगे, कोई कहता है बुलेट देंगे, कोई कहता है हम चेक देंगे लाखों का। तो क्या इस पर कहना चाहेंगे आप? क्या इस तरीके से टॉपर को खरीदना सही है? कुछ नहीं यार, देखिए उनका अपना पर्सनल है, बिल्कुल अगर सही है। जो टॉपर होता है ऐसे बनता नहीं है, वो बहुत मेहनती होता है, तो उसके लिए मतलब वो डिजर्व करता है। दीजिए, अच्छी बात है, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट करेंगे। तो अब आप ये बता दीजिए कि मतलब
जैसे नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है लोगों का, तो किस टॉपिक से पढ़ के जाए या कौन सा टॉपिक जो ज्यादा आ रहा है उसे क्वेश्चन देखिए मत रिवील टॉपिक करिएगा। वॉपिक वही सब है, जैसे कि मतलब जो टेक्स्ट बुक में जो हो रहा है कि एक्सपेक्टेड पेपर और जो 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 रोज देते हैं प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन DI थोड़ा कैलकुलेटिव इसमें आ गई थी। प्रीवियस ईयर से कुछ देखने को मिला, जैसे इंग्लिश हो गया। जीके तो टोटल प्रीवियस ईयर थी, अच्छा, टोटल अच्छा करंट अफेयर करंट अफेयर में केवल एक आध दो क्वेश्चन थे, ज्यादा खास नहीं थे। तो मतलब टोटल बाकी प्रीवियस और 22 से 85% प्रीवियस ईयर आए जी, ओनली जी। हाँ प्रीवियस ईयर था। और और मैथ में 2022 के जीके में 2022 का क्वेश्चन था, एक करके ऐसे था कि रिवील मत करना, विजडन ऐसे मत कोई बताना, था। क्वेश्चन मत बताना, क्वेश्चन नहीं बताना है आपको। ओके, तो इंग्लिश से प्रीवियस ईयर मिला, इंग्लिश से, इंग्लिश मैथ रीजनिंग हो गया। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्या होगा, इंग्लिश में सब कुछ वही जाना बजाना था, वही जो थोड़ा क्लोज टेस्ट था, थोड़ा वो ज्यादा उसमें एक क्वेश्चन था मतलब क्लोज टेस्ट का, लास्ट का 23rd नंबर, वही थोड़ा से मतलब लग रहा था कि ये वाला वर्ड कहीं मतलब देखा नहीं है, मतलब क्या भरा जाएगा, आ नहीं रहा था। मतलब टाइम की कमी की वजह से कोई क्वेश्चन आपका छूट गया, जैसे आपने कहा कि रीजनिंग में आपने 2-3 क्वेश्चन स्किप कर दिए। जो मेरा सिस्टम था उसका जो माउस था वो बहुत हार्ड था, वो एक बार पे क्लिक करने पे हो नहीं रहा था मेरा, कम से कम 2 मिनट तो वही ले गया। अगर वो बचा हो तो मेरा शायद मैथ में 1-2 क्वेश्चन और हो जाता, जो अभी 22 अटेम्प्ट है वो 24 हो जाता शायद। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद।